मित्रों नमस्कार। आप सभी का देवप्रयागम के इस बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। और आप जानते हैं कि बिग ब्रेकिंग आज की आपके कटाफ के एनालिसिस पर है। का बरसा जब कृषि सुखाने, अंधेर नगरी चौपट राजा, जैसे कोई भी ये शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो ये लोक सेवा आयोग पर फिट बैठता है। भारतवर्ष में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं और जिसको हम बिहार बीपीएससी को हम कहते थे, आज देखिए बीपीएससी कितना आगे जा चुका है। यूपीएससी आपका है ही। हम माने यूपी लोक सेवा आयोग अपना कट ऑफ जारी किया है कब का, 2022 का। मेंस इंटरव्यू का कट ऑफ पहले आ गया है। तो आप सोचिए, मेंस और इंटरव्यू का कट ऑफ पहले, पीस और प्रीलिम्स का कट ऑफ बाद में आ रहा है। वाह क्या बात है। अंधेर नगरी और पूर्ण चौपट राजा, तो ये है। लेकिन देखिए, आइए देखिए, लेकिन फिर भी इससे आप एक रणनीति बनाएंगे। हालांकि 2023 के कट ऑफ को आने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक 2024 भी आप दे देंगे। लेकिन आइए देखते हैं क्या स्थिति है। अनारक्षित जो 2022 की स्थिति रही, जो जनरल की मेरिट गई आपके एग्जीक्यूटिव में 111 अंक की गई। मतलब 111 अंकों में आपके जनरल कैटेगरी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, ठीक है। लेकिन देखिए, अब इसी के आधार पर आपको अपनी अगली परीक्षाओं के लिए भी रणनीति बनाना है। 111 अंक। अब ओबीसी को देखिए, और पहले आप देखिए ईडब्ल्यूएस को देखिए। ईडब्ल्यूएस 114, ओबीसी 114। आप देखिए 3 अंक, 3 अंक। यहां पर भी देखिए 3 अंक, ठीक है। एससी को देखिए 99 और एस2 को देखिए 91। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आपके हैं कौन, ये है, ठीक है, जिसके ऊपर आप देखते हैं कि अक्सर चर्चाएं होती रहती। ईडब्ल्यूएस से आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि हर कोई ईडब्ल्यूएस बनवा रहा है ईडब्ल्यूएस। लेकिन आपको फायदा कहाँ मिल रहा है, अंतिम चेन में फायदा मिल रहा है। अंतिम चेन में आप बिल्कुल एससी की मेरिट के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अंतिम चेन में फायदा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रीलिम्स को बहुत स्ट्रांग करना होगा। बहुत ही स्ट्रांग करके तब आप जाएंगे, तब आपको मेंस और इंटरव्यू माने अंतिम परिणाम में तब आपको लाभ मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के डीएफएफ को देखिए 109 अंक है, ठीक है। ये देखिए केवल 80 अंक पाए हुए हैं, ठीक है। ओए, ओएल, एलसी, एचसीबी, एलबीडी, डीडब्ल्यूएस, ये सब 107 अंक नंबर पाए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको कई विश्लेषण करने होंगे। अपने आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में भी कई विश्लेषण करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि हाँ ओबीसी और जनरल, तो देखिए जनरल और ओबीसी में 3-3 अंकों का अंतर है। ईडब्ल्यूएस और जनरल और ओबीसी लगभग बराबर पहुंच गए हैं, ठीक है। इस कंडीशन पर आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा मित्रों। लेकिन अब लोक सेवा आयोग अगर यही अंक, अगर यही विश्लेषण एनालिसिस ये पहले दे दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी इन्होंने क्या गलती की है, अभी इन्होंने करेक्ट किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है कि इन्होंने किन किन प्रश्नों को डिलीट कर दिया था, किन किन प्रश्न, इसके बारे में नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति बनी हुई है। तो आपको अगर पारदर्शी है तो आपको पूर्णतः पारदर्शिता लेकर के आनी चाहिए। आपको इस तरीके से तथ्यों को छिपा रहे हैं, बिल्कुल मत छिपाइए। और आप जैसे ही, सही बात तो यही कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आए, रिजल्ट आए, उसी के साथ आपका पूरा विश्लेषण दूध की दूध और पानी की तरह जो है सामने आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये चीज करना बहुत ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें, और देख लीजिए। और अभी खतरनाक चीजें हैं। अनारक्षित की अंतिम अभ्यर्थी के जो प्राप्तांक आए हैं वो 118 अंक आए हैं, और अनुसूचित जाति के 103 आए हैं, ठीक है। ये किसके हैं, ये हैं आपके वरिष्ठ प्रवक्ता के हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता में अनारक्षित का 118 अंक गया है और एससी का जो है 103 अंक गया। तो इसमें देखिए कितनी मेरिट चली गई है आपके डाइट प्रवक्ता की, ठीक है। डाइट प्रवक्ता की मेरिट का ये हाल रहा है। ओबीसी का 117 रहा है और महिलाओं का भी 170। तो महिला और ओबीसी लगभग जो है बराबर बराबर हैं। व्यवस्थापक व्यवस्थाधिकारी को देखिए तो बहुत ही कम पर, अनारक्षित 81 अंक पर इनका हो गया है। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों का 70, ओबीसी का 80, ईडब्ल्यूएस का 82 पर हुआ है। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हर जगह क्या है, प्रीलिम्स में आगे है। ईडब्ल्यूएस जो है प्रीलिम्स में और हर जगह आगे ही चल रहा है, ठीक है। महिलाओं के लिए अनारक्षित में 72 पर हुआ। श्रम प्रवर्तन अधिकारी की अलग मेरिट बनी है और इसके लिए 71 अंक गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
117 और महिला के लिए 114 गया है। ठीक है, तो श्रम परिवर्तन अधिकारी में भी देखिए इस तरीके के श्रम परिवर्तन अधिकारी में 117 मेरिट चली गई है आपके, तो ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, कोई भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ किसी पद पर आपका कम करके आएगा, तो नहीं, आपको आगे क्या करना है, आपको एक्सटेंड करना, मतलब अब आपको 100 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल गांठ बांध करके लेना है कि आप 100 क्वेश्चन पर टिके रहेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। अगर चाहते हैं कि आप हमेशा प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, तो आपको वो टारगेट लेकर के चलना होगा, और ये टारगेट आपका तभी पूरा होगा जब आप प्रीलिम्स के मास्टर होंगे। और प्रीलिम्स के मास्टर बनने के लिए आपको कई छोटी छोटी गलतियों को दूर करना होगा, आपको कई महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर ध्यान देना होगा, और आपको सबसे अधिक है आपको क्वेश्चन को खूब बेहतरीन तरीके से विश्लेषित करते हुए आपको अध्ययन करना होगा। प्राविधिक सहायक की अगर हम बात करें तो अनारक्षित मेरिट गई 110 गई है, लगभग एग्जीक्यूटिव के बराबर गई है। ठीक है, लगभग एग्जीक्यूटिव के बराबर गई है। मित्रों, ये रहे हैं लोक सेवा आयोग के एक बहुत बड़े कारनामे हैं और बहुत बड़ा इनका परिणाम रहा है। एक तरीके से उन्होंने दे दिया है कि अंतिम रिजल्ट आने के बाद और मेंस और फाइनल रिजल्ट की मेरिट आने के बाद इन्होंने अपना प्रीलिम्स की मेरिट दी है। तो लोक सेवा आयोग क्या है, इसकी लीला अपरंपार है। इसकी अपरंपार लीला को कोई नहीं समझ सकता है, बस केवल या तो लोक सेवा आयोग स्वयं समझ सकता है या उससे जुड़े हुए लोग समझ सकते हैं जो गहराई के साथ उससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल आगे देखना है कि अभी ये और क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को जारी कर रहे हैं, तो आपने देख लिया होगा, ये पूरा एनालिसिस आपने देख लिया, और इसी एनालिसिस को आपको बनाए रखना है। मित्रों, हम अगली क्लास में अगले इस ब्रेकिंग में हम जो है आरओ समीक्षा अधिकारी के कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। जो कट ऑफ जो इसका आया हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका विश्लेषण आपको तत्कालिक रूप से कर लेना है, क्योंकि आपकी अगली परीक्षा उस आधार पर होनी है जिसमें आपको अभी से अपनी मेहनत पर लग जाना है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं तक, और बिग ब्रेकिंग में हम लोग अगली क्लास में शीघ्र जल्दी मिलते हैं आपको।